समकालीन हिंदी कथा साहित्य में नासिरा शर्मा एक जाना पहचाना नाम है। नासिरा जी का जन्म सन 1948 में इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने फ़ारसी भाषा और साहित्य में एमए किया। इसके बाद में हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी और पश्तो भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान की यात्राएं भी की तथा उनका तत्संबंधी अध्ययन अफ़गानिस्तान, बुज़कशी का मैदान 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे। नासिरा शर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी और जिंदा मुहावरे। इनकी प्रमुख कहानियों में शामी कागज़, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी और इंसानी नस्ल हैं। ये सभी कहानी संग्रह हिंदी आधुनिक कहानी को एक नया आयाम प्रदान करते रहे हैं। इन्होंने फ़ारसी की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया। अपनी कहानियों में वे जीवन के यथार्थ का चित्रण करती है तथा इंसान की कमजोरियों को उनके आदिम रूप में उकेरती हैं। वे औरत मर्द के उस पवित्र और प्राचीन संबंध को महत्व देती है जो किसी भी वाद विवाद, धर्म, कानून से पहले वजूद में आया था। वे कहानियों में मनुष्य की सामूहिक पीड़ा को बयां करती है। उनकी कहानियाँ सांप्रदायिकता के विरुद्ध तल्ख स्वर लिए हैं। वे हिंदी की प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। अब हम बात करते हैं उनकी प्रसिद्ध और आलोच्य कृति मेरा घर कहाँ के बारे में। यह नासिरा शर्मा की एक मार्मिक कहानी है जिसमें उन्होंने सोना नामक स्त्री के बहुआयामी संघर्षों का अंकन किया है। सोना लाली नामक एक धोबन की बेटी है। शराब की अधिकता के कारण सोना के पिता का निधन हो जाता है और लाली अपने ही मोहल्ले के एक प्रभावी व्यक्ति बाहुबली का सहारा लेकर सोना का पालन पोषण करने लगती है। शहर के एक दंगे में उस बाहुबली, जिसका नाम दिगंबर है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लाली एक बार फिर से बेसहारा हो जाती है, लेकिन इसी अवस्था में वो दिगंबर की जुटाई हुई धन दौलत और संपत्ति को लेकर भाग जाती है। सोना अकेली पड़ जाती है। इस 16-17 वर्षीय युवती सोना के जीवन संघर्ष को मेरा घर कहाँ नामक कहानी में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी अभावग्रस्त सोना के शोषण और यातनापरक जीवन की कहानी है। वह बार बार अत्याचार का शिकार होती है। वह बार बार घर बसाकर चैन से जीवन यापन करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। अंत में वह घर बसाने की कामना से ही मुक्त हो जाती है। तभी उसे सुख की अनुभूति होती है। एक औरत के द्वारा अपने घर और परिवार के तलाश की कहानी है मेरा घर कहाँ। इस कहानी का उल्लेख स्त्री विमर्श की प्रमुख रचनाओं में किया जाता है। एक स्त्री के रूप में स्त्री के मनोभावों को समझने और अभिव्यक्त करने का प्रयास नासिरा शर्मा ने इस कहानी के माध्यम से किया है। कहानी नारी जीवन की समस्याओं को भी प्रस्तुत करती है और उसके अंतर संघर्ष, उसके अंतर्द्वंद्व को भी पाठकों के समक्ष उपस्थित करने में सफल रही है। पहले लाली और उसके बाद में उसकी बेटी सोना बार बार अपने घर की तलाश करती है, लेकिन हर बार उन्हें एक छलावा, एक भ्रम मिलता है। अंत में सोना अपने इस अभिलाषा को तिलांजलि देकर अकेले ही जीवन जीने का निश्चय करने लगती है। कहानी महिला सशक्तिकरण के परंपरागत प्रतिमानों के विपरीत उसकी समस्याओं को अभिव्यक्त करती है। महिला सशक्तिकरण के नए पहलुओं को इस कहानी में
खोजा जा सकता है। बगैर किसी परिवार, बगैर किसी घर के किसी महिला का निर्वाह कैसे हो सके, उसका जीवन आगे कैसे बढ़ता है, इस तरह के कथानक को आधार बनाकर इस कहानी का लेखन किया गया है। कहानी व्यापक तौर पर पाठक की संवेदनाओं को उद्वेलित करती है, उन्हें प्रभावित करती है। यही इस कहानी की सार्थकता है। इसमें समस्या को प्रस्तुत किया गया है और समाधान के रूप में एक गैर परंपरावादी सोच को प्रस्तुत किया गया है कि कोई नारी अकेले भी जीवन यापन कर सकती है। यह समाधान किसी आदर्श की तरह प्रस्तुत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जीवन की विषम और कठिन परिस्थितियों के मध्य सोना का निर्णय उसके हिसाब से सही कहा जा सकता है। धन्यवाद।